प्रातःकाल मेरे मन में विचार आया कि आज वर्ष का अंतिम दिन माना जाता है 31 दिसंबर को। इस 31 दिसंबर को अंतिम दिन मानना कोई विज्ञान के अनुसार नहीं है। हम ऐसा देखते हैं, हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते थे। प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान देकर देखते थे, परीक्षण करते थे, प्रयोग करते थे, फल को देख लेते थे। तो उन्होंने देखा कि लगातार सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, चंद्रोदय होता है, चंद्रास्त होता है। इसी प्रकार रात दिन चलते 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 एक वर्ष के पश्चात पुनः पुनः वही ऋतु आते, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। इसी प्रकार शुक्ल प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अमावास्या, पूर्णिमा, अमावस्या। तो अमावस्या से अमावस्या तक एक मास मान लिया। और वसंत ऋतु में आदि मान लिया। इस प्रकार प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को देखकर उन्होंने परीक्षण करके कुछ निश्चित नियम बनाए। वर्ष क्या है? जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चलते 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 एक चक्र करके फिर आ जाता है तो वर्ष हो गया। उसके पश्चात ऋतु वैसे के वैसे होते। तो वर्ष कहाँ मान लिया? सूर्य पहले भूमध्य रेखा पर मान लिए, उसके पश्चात भूमि घूमते घूमते दाहिनी ओर झुककर चलती है। और फिर अंतिम उत्तर की ओर पहुंच जाती है। वहाँ से फिर दक्षिण में, ना फिर उत्तर में, फिर दक्षिण में, लगातार दक्षिण की ओर भुजा झुकाकर चलती है, किनारे पर पहुंच जाती है। उसको कहते हैं अंतिम समय दक्षिण में पहुंचना। वहाँ से फिर उत्तर में चलता, उत्तरायण कहते हैं। वहाँ से चलकर फिर भुजा को बाईं ओर करके झुककर चलती है, पहुंच जाती है वो अंतिम, उसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति। तो जिस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर आ जाता है उस समय संपूर्ण भूगोल में रात्रि और दिन समान होते हैं। इसके पश्चात, इससे पूर्व रात्रि दिन समान नहीं होते। कभी रात्रि बड़ी होती है, कभी दिन बड़ा होता है। तो जिस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर होकर उदित होता है उस अवस्था में संपूर्ण भूगोल में सूर्य को देखते हैं, संपूर्ण भूगोल में सूर्य दिखता है। यथार्थ है। इसको हमारे ऋषियों ने कहा है कि ये वर्षा का प्रारंभ है, वर्ष का प्रारंभ है, संवत्सर का प्रारंभ है। इसमें वसंत ऋतु का आधा भाग समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात जब सूर्य उत्तर में चलता है तो 6 मास तक दक्षिण में ध्रुव पर रहने वालों को सूर्य नहीं दिखता। जबकि 22 मार्च से पूर्व सूर्य दक्षिण गोल में होता था। उस अवस्था में उत्तर ध्रुव पर रहने वाले मनुष्यों को सूर्य नहीं दिखता था। ये 22 मार्च के दिन सूर्य संपूर्ण भूगोल में रहने वालों को एक साथ दिख जाता। ये संवत्सर का पहला दिन है। तो इस प्रकार ये 4 बिंदु ठीक है। एक तो सूर्य ठीक भूमध्य रेखा पर होता है, पहला और चौथा।
फिर एक तो पूरा उत्तर की ओर चलता, वहाँ समाप्त होता, और फिर चलते चलते दक्षिण की ओर चलता है। इस प्रकार वर्ष के संवत्सर के 4 भाग हो गए। तो इसी से एक वर्ष चलता लगातार। इसको अंग्रेज़ों ने और प्रकार से मान लिया, हमारे ऋषियों ने इसी के अनुसार गिना, इसी के अनुसार व्यवहार किया। इसको सौर वर्ष ऐसा कहते थे, सूर्य से संबद्ध। अब उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी सभ्यता अत्यंत विशिष्ट है, उसमें चेतनता का नाम नहीं, सारा का सारा जड़ है। तो उन्होंने क्या किया, एक रोम में पहले 18 दिन का और 32 दिन का मास होता था, 10 मास का वर्ष होता था, वो बेढंगा था। शनि उनको थोड़ा सा ज्ञान हुआ, आर्यों के साथ संबद्ध होकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, तो परिवर्तन हो गया, 12 मास मानने लगे। और उसके पश्चात क्या हुआ, पहला मास हो गया वसंत का उत्तरार्ध, आगे ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु। शरद ऋतु के आधा समाप्त होने के पश्चात सूर्य दक्षिण ओर में चलता, दक्षिण में पहुंच जाता। तो ये नियमित चलता, ये कोई परिवर्तन नहीं होता। किंतु पाश्चात्य सभ्यता वालों ने इसको पकड़ा ही नहीं, और जैसे तैसे करके उन्होंने ग्रेगोरी नाम का ये था एक चला दी। ग्रेगोरी नाम का कोई बहुत बड़ा राजा होगा, उसने चला दी। उससे पहले 10 ही मास थे, बाद में उन्होंने जूलियस सीजर के नाम से जुलाई नाम से, अगस्टस सीजस के नाम से अगस्त के नाम से, दोनों को मिला दिया। तो ये मिला देते, कहाँ पर मिला देते, तो या तो जनवरी के आरंभ में मिला देते तो ठीक था। तो ये है 10वां मास, दिसंबर कहते, 10 अंबर, 10 कहते 10 और अंबर कहते आकाश को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे के सारे संस्कृत ना। सप्तांबर सितंबर, अष्टांबर, नवंबर, 10 अंबर। ये यदि हम दिसंबर को 10वां मान लेते और इस दिसंबर को 12 मानने लगे, या तो दिसंबर के पश्चात जूलियस सीजर का नाम करके अगस्त सीजर नाम मिला रहते, नहीं हुआ। बीच में ऐसा कर दिया तो संस्कृत भाषा न जाने से, हमारे साथ संबंध न होने से सारा का सारा विकृत कर दिया। हमारा तिथिपत्र यथार्थ था। अब ऐसा है कि 1 जनवरी आता है, 31 दिसंबर आता है, 31 दिसंबर वो भी रात्रि के समय वर्ष बदल जाता, नहीं होता। यदि 31 दिसंबर आज है, आज रात्रि के 12 बजे के पश्चात नया मास प्रारंभ होता हो, नया दिन प्रारंभ होता हो, तो मध्य रात्रि के पश्चात नया दिन, उसको प्रातःकाल रात्रि में 11 बजे 12 बजे उसको दिन कौन कहेगा। मध्याह्न तक वो दिन माना जाएगा, मध्याह्न 12 के पश्चात फिर रात्रि। आज 12 के पश्चात रात्रि कैसे मानेंगे, ये उनकी बुद्धि से परे की बात है, किसी को समझ में आने असंगत बात है। तो ठीक दिन प्रारंभ उस समय मानना चाहिए जबकि सूर्य का उदय होता। डे भी दिन को ही कहते हैं संस्कृत में। तो जब सूर्योदय नहीं हुआ तो दिन कैसे मान ले भाई। अब वो 12 बजे रात्रि के पश्चात दिन कैसे मानेंगे, और मध्याह्न में 12 के पश्चात रात्रि कैसे मानेंगे। 1 बजे हम इसको इस समय तो 2 बजे ले लेंगे, कहते हम तो रात्रि में, तो कौन मानेगा। असंबद्ध इसको लेकर हमारे तिथियों को जोड़ना चाहते हैं, ठीक नहीं रहता। तो वास्तव में आज का दिन वर्ष का अंत में ही है। यदि आप ऐसा मान लेते तो वर्ष का अंतिम दिन मान लेते तो अभी 22
दिसंबर को मान लेते हैं, तब तक दक्षिणायन समाप्त हो जाता, उत्तरायण प्रारंभ हो जाता। 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणायन समाप्त करके उत्तरायण को प्रारंभ करता, उसका कोई संबंध नहीं है, उसका तिथियों से कोई संबंध नहीं है, तिथियों का उससे कोई संबंध नहीं। इसलिए ये जनवरी आदि की गणना वो बुद्धि विरुद्ध है, लोक व्यवहार विरुद्ध है। हम ऐसा मान रहे, पता नहीं क्या होगा कब होगा। यदि प्रयत्न करेंगे तो सारे संसार वालों को प्रकाश दे सकते हैं। ठीक 22 मार्च के दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर आता, उस समय से वर्ष मान लेंगे तो ठीक रहेगा। ना तो 22 मार्च मास का अंतिम है, ना ये 31 दिसंबर ना दक्षिण गोल का अंत है। ये असंबद्ध होने से किसी को समझ में नहीं आ रहा है। यथार्थ विज्ञान इसके पीछे छिपा हुआ है, इसको जब तक समाप्त नहीं करेंगे व्यवहार में कठिनाई हो जाएगी। और ग्रेगोरी कहते हैं कि ग्रेगोरी ने ये 10 दिन कम था, तो संभवतः 1 अक्टूबर को 11 अक्टूबर कर दिया। कितनी असुविधा हुई होगी सारे संसार के लोगों को। ये असंबद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है। तो हम विज्ञान के अनुसार चलेंगे तो आज ये संवत्सर का अंतिम नहीं है, वर्ष का अंतिम नहीं है। तो हम इस बात को चलकर चले। अब क्या करते हैं लोग पता नहीं, ये तो इनको आधुनिक पढ़ने लिखने वालों को प्राचीन विद्या विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं होता, उसको ना मानते हैं, न व्यवहार में कैसा आता, न विद्यालय में उसका है नहीं स्थान, कुछ बेकार कर दिया। और उनको ये मानते हैं कि रात्रि को वर्ष समाप्त मानकर रात्रि को हो हल्ला मचाते, हो हल्ला घूमते रहते, ताकते पीते, पता नहीं क्या कहते, सड़क पर चलते चलते जमघट बनाकर चलते, बत्तियों को बुझा देते, मार मार कर पता नहीं क्या करते हैं। ये बेकार अर्थात व्यर्थ, किसी का कुछ काम का नहीं, हानि मात्र है। तो हम प्रयत्न करें तो कुछ दिन के पश्चात ये व्यवहार में आ जाएगा और 22 मार्च के दिन वर्ष माना जाएगा और वो सबके लिए अनुकूल होगा, यथार्थ होगा, विज्ञान युक्त। ये विज्ञान युक्त है ही नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम प्रकृति से संबद्ध होकर अपने जीवन को ठीक ठीक चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखते हुए चलाने के लिए इस परंपरा को छोड़कर प्राचीन परंपरा को अपनावें तो ठीक रहेगा। मेरे मन में आया था इसीलिए मैंने कह दिया। वैसे तो प्रतिवर्ष आता है कहता, मेरे पास समय नहीं होता इसलिए कह नहीं पाता। तो आप बुद्धिमान व्यक्ति, ये सदा यही स्थिति है, इसको समझावें, लोगों को बतलावें और हो सकता तो केंद्रीय शासन से संबद्ध होकर हम इसको चलवावें और आधुनिक ये जनवरी फरवरी की ये इसको उठाकर फेंक दें, संसार से पृथक करवा दें। ओम शिव।